क्या आज के समय में सती प्रथा या बाल विवाह को न्याय संगत ठहराया जा सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये दोनों ही प्रथाओं को कानून बनाकर इन्हें रिमूव कर दिया गया है। Hello dear all, I am Jyoti. Welcome to Education Space. तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय को न्याय होने के लिए भी इन तीन पैरामीटर पर से गुजरना होता है, जिसमें पहला है जस्ट। अगर हम जस्ट की बात करते हैं मतलब न्याय संगत, तो जस्ट को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय में ट्रिपल तलाक की बात हो रही है। अब ये ट्रिपल तलाक है क्या? ये मुस्लिम समुदाय में उनके पर्सनल लॉज से रिलेटेड एक कानून है जो कि तलाक के संबंध में है। तो एक प्रकार से हम सभी ने तलाक के बारे में जो भी चर्चाएं हो रही हैं वो सब सुनी हुई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी में ट्रिपल तलाक है वो न्याय संगत नहीं है, अनजस्ट है। मैं केवल यहाँ पे मुस्लिम समुदाय की ही बात नहीं कर रही हूँ। हमारे इंडियन सोसाइटी में ऐसे बहुत से या ऑलमोस्ट सारे रिलीजन ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को समानता का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, और ये सभी रिलीजियस या पर्सनल लॉज उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो इस प्रकार से एक कोई ऐसा कानून, चाहे वो स्टेट द्वारा निर्मित किया गया हो या उनके धर्म के द्वारा, अगर वो न्याय संगत नहीं है तो उसको हम जस्ट न्याय नहीं बोल सकते। तो न्याय को न्याय होने के लिए इस जस्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। सेकंड है राइट। जब हम राइट की बात करते हैं, राइट क्या है? राइट है उचित। दूसरा इसी के अपोजिट एक हम या इसके सिमिलर लेकर चले तो एक है गुड का मतलब है शुभ, कल्याण। जब हम रोल्स की बात करते हैं तो वो हमेशा से ही गुड के ऊपर राइट को प्रायोरिटी देते हैं। वो मानते हैं कि गुड जो शुभ है उसके ऊपर राइट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब यूटिलिटेरियनिज्म हमेशा गुड को प्रायोरिटी देता है, और जो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस है या रॉल्स के जो भी प्रिंसिपल है उनका मानना है, रॉल्स का विचार, वो गुड के ऊपर राइट को प्रायोरिटी देते हैं। अब ये गुड का कंसेप्ट कैसे यूटिलिटेरियनिज्म से जुड़ा हुआ है? अगर हम गुड की बात करते हैं तो यूटिलिटेरियनिज्म कहता है, यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद, वो ये बोलता है कि समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की बात करता है। जहाँ पर कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है जहाँ पर उस कानून के जरिए समाज के एक बहुत बड़े तबके को लाभ मिल रहा है। हो सकता है उस कानून की वजह से कोई एक ऐसा छोटा सा तबका जिसके अधिकारों का वायलेशन हो रहा हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो सकता है, उनके धार्मिक इंडिविजुअल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो। तो यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावादी मानेंगे कि उन छोटे से माइनॉरिटी ग्रुप को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो उचित के ऊपर गुड को प्रायोरिटी दे रहे हैं। सेम रॉल्स बोलते हैं, गुड को बिल्कुल नकार देते हैं, कहते हैं गुड बाद में आना चाहिए, राइट पहले आना चाहिए। वो मानते हैं कि कुछ भी आप कोई भी कानून निर्माण कर रहे हो, अगर वो एक छोटे से तबके के अधिकारों का वायलेशन करता है तो वो ठीक नहीं है। तो वो उस गुड के भीतर राइट को भी चाह रहे हैं, जो राइट है, जो उचित है, उनके हितों को भी पूरा किया जा सके। मतलब एक तरह से जो रॉल्स हैं हमारे, वो राइट जो उचित है या राइट है उसको शुभ के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं। तो इस तरह से एक न्याय को न्याय कहलाने के लिए राइट या उचित होना जरूरी है। तीसरा है तर्कसंगत रीजनेबल। कोई भी ऐसा न्याय जिसको हम तर्कसंगत बोल ही नहीं सकते हैं, इलॉजिकल बातें बोले या इलॉजिकल थिंग्स देकर उसको सपोर्ट करे, डिफेंड करे, तो ये बिल्कुल भी न्याय नहीं हो सकता है। तो इस तरह से न्याय को न्याय होने के लिए भी इन तीन क्वालिटीज या पैरामीटर से गुजरना पड़ता है। आइडियल एंड एब्सोल्यूट जस्टिस। जब हम
इस आइडियल या एब्सोल्यूट जस्टिस की बात करते हैं तो इस पैरामीटर पे उतरने के लिए वो जो ऊपर के 3 पैरामीटर थे, जस्ट, राइट एंड रीजनेबल, उन सभी को जब ये जस्टिस पूरा कर लेता है तो ये एक आइडियल जस्टिस या एब्सोल्यूट जस्टिस की कैटेगरी में रखा जा सकता है। सो हम बोल सकते हैं कि हमारे समाज के धार्मिक कानून जो महिलाओं के संबंध में हैं वो आज तक एब्सोल्यूट या आइडियल जस्टिस की तरफ बिल्कुल भी नहीं मुड़े हैं। आइडियल एंड एब्सोल्यूट जस्टिस, अब ये आइडियल या एब्सोल्यूट जस्टिस क्या है? आइडियल एंड एब्सोल्यूट जस्टिस जब जस्ट, राइट एंड रीजनेबल पैरामीटर को प्राप्त कर लेता है तब ये आइडियल या एब्सोल्यूट जस्टिस कहलाता है। सो आइडियल एंड एब्सोल्यूट जस्टिस के लिए एक सोसाइटी को या इंडिविजुअल को क्या होना चाहिए? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलना चाहिए न्याय की तरफ, तभी जाके वह एक आइडियल और एब्सोल्यूट जस्टिस को प्राप्त कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्लेवरी और सर्फडम, what was something as just some centuries ago is not so regarded today। जैसा कि मैंने बोला, स्लेवरी एंड सर्फडम जो एक समय पर जिन्हें हम उचित या न्यायसंगत ठहराया जा सकता था, उस समय में जो लोग हैं जो अपने आप को अमीर मानते थे वो दासों के रूप में मनुष्य को अपने यहाँ काम पर रखकर उनसे दासों जैसा व्यवहार करते थे, उनसे जानवरों से बदतर व्यवहार करते थे। तो इस तरह से एक समय पर जो दासता है वह उचित होती थी। तो आज के समय में क्या दासता को उचित कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ही अनजस्ट है। दासता उचित हो ही नहीं सकती है। एक मनुष्य को कैसे रखा जा सकता है दास बनाकर? तो सेम थिंग, तो इसी प्रकार से एक सोशल कॉन्शियसनेस की ज़रूरत होती है। सोशल कॉन्शियसनेस क्या है? ये एक डायनामिक प्रोसेस है जहाँ पर इंडिविजुअल या एक सोसाइटी है वो किसी चीज़ को एक समय पर न्यायसंगत बोल रही थी, पर एक सोशल कॉन्शियसनेस के जरिए वो उस पर विचार विमर्श कर वो जस्ट की कैटेगरी में रखा जा सकता है, वो राइट की कैटेगरी में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है, उस पर ये सोशल कॉन्शियसनेस दिखाकर आगे की ओर बढ़ती है। तो कोई भी एक विचार, कोई भी एक प्रथा जो एक समय पर न्याय संगत थी वो ट्रैवल करते हुए दूसरे समय पर एक अनुचित या असंगत ठहराई जा सकती है। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट ऑफ जस्टिस या न्याय के बारे में जो उसकी बेसिक अवधारणा है समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।